Hi friends, I am Atif and you're welcome again on the YouTube channel of Knowledge by Atif Khan. So friends, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास नाइन्थ की साइंस। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस, जिसमें क्या क्या होंगे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो क्लास नाइन्थ की जो साइंस की बुक है उनमें केमिस्ट्री और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक की एक वीडियो आपको मिलेगी डेली, जिसमें हम आपके चैप्टर के एक टॉपिक को डिटेल में 10 से 15 मिनट में समझेंगे। उसमें एग्जाम्पल लेंगे, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके बाद उसमें एक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे। इससे अपनी पूरी साइंस को हम लोग खूब डिटेल में समझ लेंगे, जिससे आपको साइंस के सब्जेक्ट से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की साइंस, और आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस चैप्टर में पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज मैटर, आखिर मैटर क्या होता है। तो इस 10 से 15 मिनट की ये जो वीडियो है, इसमें सिर्फ हम लोग समझेंगे मैटर क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर से जरूर पसंद आएगी। और हाँ, पहले बता दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना। और इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप अगर मुझे मैसेज करेंगे किसी भी डाउट को लेकर, तो मैं आपका डाउट वहीं पर क्लियर कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, या तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग में व्हाट इज मैटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर मैटर होता क्या है। मैटर की एक शॉर्ट डिफिनीशन जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसे समझते हैं। मैटर होता क्या है आखिर? एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज हो जिसका मास हो यानी वजन हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज हो जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, या फिर वो कुछ ना कुछ स्पेस, कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, कुछ ना कुछ जगह ले रहा हो, वही हमारा मैटर कहलाता है। यहाँ पर दिए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल की मदद से हम मैटर को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं आपकी टी शर्ट। आप जो टी शर्ट पहनते हैं, ये टी शर्ट क्या है? मैटर है, बिकॉज इट हैज मास, इसका कुछ ना कुछ वजन है। अगर आप इसे कहीं पर भी रखते हैं, ये कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ जगह ले लेता है। ठीक है, उसी तरीके से आपके मोबाइल फोन की बात अगर हम करें, दिस इज ऑल्सो अ मैटर बिकॉज इट हैज मास, इसका कुछ ना कुछ वजन है। इस आपके मोबाइल फोन का कुछ ना कुछ मास है। उसके बाद ये कुछ ना कुछ प्लेस यानी कि कुछ ना कुछ स्पेस बोले तो ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ जगह ले लेता है। इसे आप कहीं पर भी रखते हैं। उसी तरीके से आपका हेडफोन है, आपका लैपटॉप है, ये इरेजर, उसके बाद बुक, पेन, ये सब क्या है? ये सब मैटर है, क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ मास है। और ये सारी चीजें अगर आप इन्हें कहीं रखते हैं, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। ये टेबल, टेबल का भी कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वजन इसका होगा। उसके बाद ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे इसको रखा है हमने जहाँ पे, तो ये क्या है? हमारा मैटर है। तो वही एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज हो जिसका कुछ ना कुछ मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह ऑक्यूपाई कर ले, उसे हम कहीं पर रख रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा भी अगर वो जगह ले ले रहा है और उसका थोड़ा सा भी मास है, तब भी वो हमारा क्या है? मैटर है। यहाँ पे आपकी चेयर है, दिस इज ऑल्सो मैटर। उसके बाद कार, ये क्या है? ये भी हमारा मैटर है। क्यों? क्योंकि ये इसका कुछ ना कुछ मास है, ये कुछ ना कुछ प्लेस कवर कर लेता है, कुछ ना कुछ प्लेस ऑक्यूपाई करता है। जहां पर इसे हम पार्किंग में गाड़ी को लगाते हैं, जहां भी खड़ी करते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ जगह तो ये कवर कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? मैटर है। अब लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। प्लांट्स,
प्लांट्स ऑल्सो अ मैटर बिकॉज इट हैज मास, इसका कुछ ना कुछ वजन है, इट हैज मास एंड ऑल्सो इट्स ऑक्यूपाई सम स्पेस, ये कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए प्लांट हमारा क्या है, मैटर है। एनिमल, एनिमल्स भी हमारे मैटर कहलाते हैं, ठीक है। एयर, एयर क्या है, मैटर है। तो उम्मीद करता हूं कि इन बहुत सारे एग्जाम्पल से और एक छोटी सी डिफिनीशन से आपको मैटर क्लियर हो गया होगा। एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मैटर, ह्यूमन बीइंग भी एक मैटर है बिकॉज ह्यूमन बीइंग का भी कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे हम आदमी हैं तो हमारा कुछ ना कुछ मास है, उसके बाद हम अगर कहीं पर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ ना कुछ जगह को हम ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ स्पेस को हम ले रहे हैं। जहां पर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो वहां की जगह कुछ हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और हमारा कुछ ना कुछ मास है, तो हम क्या है, मैटर है। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ मैटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको मैटर की डिफिनीशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी और मैटर क्या होता है ये भी समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। ये लाइन क्या कहती है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में हर एक चीज किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे टेबल, आपका टेबल जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, लकड़ी से, वुड से मिलके हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं वुड से। उसके बाद आपका क्लॉथ, जो आप कपड़ा पहनते हैं, टी शर्ट, शर्ट है, ये सब किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार की, ये किससे बनती है, ये आयरन से कार बनी हुई है। उसके बाद इसके टायर की बात करें तो ये किससे बने हुए हैं, टायर इसके रबड़ के बने हुए हैं। ये जो ग्लासेस हैं, इसके कांच है, ये किससे बने हुए हैं, ग्लास से बने हुए हैं। तो ये हर एक चीज किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। आपकी बुक ले लेते हैं, किताब, ये बहुत सारे पेज से बनी हुई है। और ये पेज कहाँ से बना हुआ है, आप भी जानते हैं, ये बम्बू का जो पेड़ होता है, बांस का पेड़, उससे क्या बनते हैं, ये हमारे पेज बनते हैं। उससे बाद इस बहुत सारे पेज से मिलके बुक बनती है। तो किसी ना किसी मटेरियल से हर एक चीज बनी है और साइंस की भाषा में उस मटेरियल का हम नाम देते हैं मैटर। जी हाँ दोस्तों, साइंस की भाषा में हम उस मटेरियल का नाम देते हैं मैटर। यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, मैंने आपको मैटर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक बार इसे देख लेते हैं हम फिर से। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स, हर एक जीवित चीजें, जिन जो सांस लेते हैं, आप भी जानते हैं लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम चाहे प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, वो सब क्या है, मैटर। प्लांट्स, सारे पेड़ पौधे, एनिमल्स, सारे जानवर, ह्यूमन बीइंग्स, हम सब क्या है, मैटर है। बिकॉज, क्योंकि दे हैव मास, क्योंकि उनका क्या है, कुछ ना कुछ मास है, उनका वजन कुछ ना कुछ है, ठीक है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो वो सब क्या है, मैटर है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब क्या है, मैटर्स है। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे कि टेबल, चेयर, कार, पेन, पेंसिल्स, बुक, वाटर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन यानी कि एयर, उसके बाद मोबाइल फोन, बहुत सारे आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, इफ दे हैव मास, अगर उनका कुछ ना कुछ मास है या वो कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड मैटर, वो मैटर तब कहलाएंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैटर है। बिकॉज, क्योंकि दे हैव मास एंड ऑक्यूपाइज के स्पेस, इनका कुछ ना कुछ मास है, इनका वजन है, उसके बाद ये जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, ये सब क्या है, हमारे मैटर है। दोस्तों, अब तक आपको इस छोटे से मैटर के नाम की पूरी कहानी पता चल चुकी होगी कि ये जो मैटर एक छोटा सा नाम है, आखिर ये होता क्या है। अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैटर आखिर होता क्या है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पर मुझसे कोई गलती हुई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक हमने देखा कि मैटर क्या होता है और इतने सारी एग्जाम्पल दे दिया हमने कहाँ पर क्या मैटर होता है, जैसे लिविंग थिंग्स हमारे मैटर होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मैटर होते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैटर नहीं होती है? अब देखेंगे कि क्या-क्या चीजें हैं जो मैटर नहीं कहलाती हैं। व्हाट कैन नॉट बी कॉल्ड मैटर, वो क्या-क्या चीजें हैं जो मैटर नहीं कहलाती हैं। थिंग्स, चीजें लाइक जैसे लाइट, साउंड, एनर्जी, हैप्पी, लव, फ्रेंडशिप, ईटीसी। क्या-क्या हमने समझा? लाइट। अब लाइट वो बल्ब वाली बात नहीं हो रही जो आपके पास एलईडी लाइट होगी या बल्ब होगी, उस बल्ब की नहीं। लाइट मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोशनी की। यहाँ पे इमेज दी गई है रोशनी, जो आपके आस-पास लाइट जल रही है जिससे आपको रोशनी मिल रही है, वो लाइट मैटर नहीं कहलाती है। बल्ब मैटर है, वो जो बल्ब है वो मैटर है बिकॉज दे हैव मास एंड इट ऑक्युपाई सम स्पेस, बट लाइट इज नॉट अ मैटर। लाइट मीन्स रोशनी, ये मैटर नहीं है। साउंड, आवाज, साउंड मैटर नहीं है। एंग्री, कोई गुस्से में है, गुस्से में आप कैसे जानेंगे कि वो गुस्से में है? उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा, उसका फेस देख के आपको पता चल जाता है कि वो गुस्से में है। वो हैप्पी है, ठीक है, किसी से वो प्यार कर रहा है। उसके बाद उसके इमोशंस की अगर हम बात करें तो वो सारे क्या होते हैं? मैटर नहीं होते हैं। जैसे कोई हंस रहा है, उसके बाद कोई रो रहा है तो रोना, हंसना, उसके बाद कोई गाना गा रहा है तो गाना मतलब साउंड में आ जाएगा वो। तो ये सब क्या है? ये सब मैटर नहीं होते हैं बिकॉज दे हैव नॉट मास, दे हैव नॉट मास, इनका कोई वजन नहीं है और ये कोई स्पेस, कोई जगह ऑक्युपाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या नहीं कहलाता है, ठीक है। मतलब मैटर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि मैटर नहीं है। तो लाइट, साउंड, एनर्जी, हैप्पी, लव, यानी कि एक नाउन होता है ना, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? वो जो आपके इमोशंस की बात करते हैं, हैप्पी है, एंग्री है, इंटेलिजेंट है, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। हैप्पी, लव, फ्रेंडशिप, ये सब क्या होते हैं? मैटर नहीं होते हैं क्योंकि इनका कोई भी मास नहीं है और ये कोई जगह ऑक्युपाई नहीं करते हैं। उसके बाद लाइट की बात हमने की, रोशनी, साउंड। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटर क्या होता है और क्या चीज़ ऐसी है जो मैटर नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि मैटर को किन-किन बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। एज़ पर एंशिएंट फिलॉसफी, पुराने ज़माने के फिलॉसफी की माने, जो मैटर के पुराने ज़माने के फिलॉसफी थे, उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासिफाइड किया था, जो आपकी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है। तो जो पुराने एंशिएंट फिलॉसफी थे, एंशिएंट मतलब पुराने फिलॉसफर थे मैटर के, उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट्स के बेस्ड पर क्लासिफाइड किया है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। जैसे एयर, एयर हवा, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, इन 5 एलिमेंट से मिलके मैटर बनता है। उनका मानना था कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, इन 5 चीजों से मिलके मैटर बनता है। ये किसका मानना था? जो पुराने फिलॉसफी थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें एज मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ मैटर, तो मैटर को उन्होंने 2 वेज में क्लासिफाइड किया है। अकॉर्डिंग टू दी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इन 2 बेस पर मैटर जो है क्लासिफाइड किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जैसे ऊपर से दिखने में कोई चीज कैसे है, ठीक है, वो दिखने में कैसा है। जैसे एक लड़के की बात करते हैं तो आप कहते हैं वो गोरा है, लंबा है, ठीक है, बाहर से उस दिखने में कैसा है। केमिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर की चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे वो अंदर से कैसा है, गुस्से वाला है या प्यार करने वाला है, अंदर की चीजों की बात करें तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी
देखिए ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ये चीज़ हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे और आपका जो सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड द स्फीयर, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग डिटेल में फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे और ऊपर-ऊपर से थोड़ा-सा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। वैसे इसे हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। इसे पूरा डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आपके साइंस की बुक में पढ़ेंगे, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हम मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद आगे जो भी चीज़ें होंगी वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या-क्या चीज़ें देखी वो फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मैटर क्या होता है? मैटर हर एक वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो, उसके बाद वो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो हमारा क्या होता है? मैटर होता है। उसके बाद एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया में हर एक चीज़ जो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, किसी न किसी पदार्थ से, मटेरियल बोले तो पदार्थ, ठीक है? हिंदी में। तो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है और उस मटेरियल का साइंस की भाषा में नाम देते हैं मैटर, ठीक है? उसके बाद उसके कुछ एग्ज़ाम्पल देखे थे हमने कि बुक कैसे बनी हुई है, जैसे आपका कपड़ा कैसे बनता है, वहाँ पे देखा था हमने लकड़ी से क्या बनी है, टेबल बनी हुई है, तो लकड़ी उसका मटेरियल हो गया टेबल का। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, मैटर के कुछ एग्ज़ाम्पल देखे, जैसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स क्या हैं, एनिमल्स क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, मैटर हैं। बिकॉज़ दे हैव मास, उनका मास कुछ ना कुछ है। उसके बाद दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत सारे मैटर होते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, कार, टेबल, चेयर। उसके बाद आपकी टी-शर्ट ले लेते हैं। तो हर एक नॉन लिविंग थिंग्स मैटर कहलाती हैं, जिसका कुछ ना कुछ मास हो। कंडीशन लगाना, जिसका कुछ भी थोड़ा भी अगर स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो हमारे मैटर होंगे। थोड़ा भी उसका मास है तो वो हमारा मैटर होगा, ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि क्या कहते हैं, मैटर क्या नहीं होता है। मैटर ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम मैटर नहीं कह सकते, तो लाइट यानी कि रोशनी, साउंड और उसके बाद हैप्पीनेस, एंग्री, ये सब क्या है, हमारे मैटर नहीं है। साउंड भी हमारा मैटर नहीं कहलाता है, क्योंकि इन सब का कोई मास नहीं है और इन ये सब कोई स्पेस, कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी। इसके पहले हमने क्या देखा था इस स्लाइड के पहले, कि क्या कहते हैं, मैटर को पुराने ज़माने के जो फिलॉसफी थे, उन्होंने मैटर को 5 बेस पे डिवाइड किया था। 5 बेस जिसे हम पंचतत्व कहते हैं। क्या-क्या था? एयर, अर्थ, फायर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 बेस पे हमने देखा कि मैटर को पुराने ज़माने के जो फिलॉसफी थे, वो 5 एलिमेंट्स को बताते हैं कि 5 एलिमेंट से मिलके मैटर बनता है। तो क्या-क्या था वो मैंने बताया आपको, एयर, अर्थ, फायर, उसके बाद स्काई, वाटर। ये 5 एलिमेंट से पुराने फिलॉसफी का मानना था कि इन सब चीज़ों से मिलके मैटर बनता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे हमने जो स्लाइड देखी, यहाँ पर हमने देखा कि मैटर को किन-किन बेस पे क्लासिफाइड किया है आज के यानी मॉडर्न फिलॉसफी ने। तो देखा हमने कि मैटर 2 बेस पे क्लासिफाइड है। एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जो अभी देखा नहीं है फिलहाल, लेकिन मैंने आपको समझाया कि फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे ऊपर से दिखने में क्या चीज़ कैसी है, वो काला है, गोरा है, उसको बाहर से आपको पता चल रहा है कि वो कैसा है, उसका बाल काला है, उसकी आँख ब्राउन कलर की है, ठीक है? उसकी नोज़ जो है थोड़ा-सा लंबी है, नाक, वो लंबा आदमी है, वो छोटा आदमी है, तो ये सब आप कैसे जान पा रहे हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से, उसके बाहर से उसे फिजिकली देख के आप बता रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो अंदर से कैसा है? गुस्से वाला है या बहुत ज़्यादा खुशहाली है, प्यार करने वाला है, कैसा वो आदमी है, ये हम कैसे जानेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो अंदर से कैसे? तो मैंने आपको बताया कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की पूरा, कि मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद आने वाले आपके नेक्स्ट चैप्टर यानी इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, आपकी ही क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है, उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ,
अब हम स्टार्ट कर चुके हैं साइंस, तो ये पूरी साइंस आपकी जो है इसी तरह से हर एक टॉपिक को डिटेल में हम लोग समझते चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।